नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर मैं श्रवण विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का ये जो वीडियो क्लिप है उन साथियों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, यानी अभी अभी हारमोनियम या कैसियो सीख रहे हैं या फिर आगे सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। उसके साथ साथ ऐसे साथी जो चैनल में बहुत पहले से हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं पर बारीकियों को समझना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं उन साथियों के लिए भी इसमें कुछ बातें शेयर करूंगा जो हारमोनियम तो बजाते हैं लेकिन उनका उंगली बहुत फंसता है, स्पीड नहीं बजा पाते हैं, बार बार उंगली फंस जाता है। तो कौन से ट्रिक से बजाएं कि उनका उंगली ना फंसे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथियों, आप हारमोनियम को या फिर अपने पियानो को गौर से देखें तो देखेंगे ये जो काले रंग के स्केल होते हैं, रीड होते हैं, ये ऊपर होते हैं और जो सफ़ेद रंग के स्केल हैं ये थोड़ा नीचे होते हैं। इसका हमारे उंगली से बहुत ही गहरा संबंध होता है, इसको समझिएगा। हमारे हाथ में जो उंगली है और ये अंगूठा है, इसको आप गौर से देखिए और ऐसे हाथ को रखेंगे तो पाएंगे कि जो ऊपर की उंगलियां हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर हैं और ये जो अंगूठा है वो नीचे की ओर है। ठीक इसी का संबंध बजाने के समय आप लोग को समझना होगा कि जो उंगलियां हैं उनको आपको सिर्फ और सिर्फ काले पटरियों में यूज करना है और जो अंगूठा है उसको सफ़ेद पटरियों में यूज करना है। ऐसा ना हो कि अंगूठा आपका ऊपर की ओर आए। बहुत कम समय में हम अंगूठा का प्रयोग काले पटरियों में करते हैं, अदरवाइज ऐसे जो क्लासिकल हिंदी म्यूजिक है उसमें अंगूठा का प्रयोग काले पटरियों पर वर्जित माना गया है। तो इसका ध्यान दें। ऐसे कोड्स को छोड़ दें तो बाकी समय में अंगूठा का प्रयोग आप काली पटरियों में नहीं करते हैं। यानी कुल मिला के आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप हारमोनियम बजाएं तो काले पटरियों में उंगलियों का प्रयोग करें और सफ़ेद पटरियों में अंगूठा का प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद पटरी में उंगली नहीं आएगी, आएगी, लेकिन अंगूठा काले पटरी में नहीं जाएगी। ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग हारमोनियम बजाएं तो इसमें फंसेगा नहीं उंगली। ठीक है। दूसरी बात आप लोग ये ध्यान दें, बिगिनर्स लोग, आप YouTube पर जाते हैं और बहुत सारे वीडियोज देखते हैं। कहीं पर आपको मिलता है काली नंबर 1 से, कहीं पर मिलता है काली 2 से, कहीं 3, कहीं 4 से। ट्यूटोरियल की बात हम करें तो अधिकतर ट्यूटोरियल आपको काली 4 से मिलता है। बहुत सारे गीत हैं जो काली 3 से मिलते हैं, बहुत सारे गीत हैं तो काली 2 से, बहुत काली 1 से मिलते हैं, और आप जहां से मिलता है उसी पैटर्न से आप सीखने लगते हैं। पर बिगिनर्स लोग ध्यान दें कि आप लोगों को जो शुरुआत में है, अगर आपकी उम्र 14 साल से नीचे है तो आप काली 5 से ही अपना अभ्यास करें, अपना गीतों को काली 5 से सीखें। और अगर आप 14 साल से बड़े हैं तो आप काली नंबर 1 से सामान करके चलें। गायक लोग अपने सुविधा के अनुसार से काली 2, काली 3, काली 4 का चयन करते हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस अभी ना करें अगर स्टार्ट में हो तब। तो इस बात का ध्यान आप लोग रखें। सरगम भी करें तो काली नंबर 1 को सामान करके करें स्टार्टिंग में। काली नंबर 2, 3, 4 उस समय आप करेंगे जब आप लोग कुछ सीख जाएं, कुछ सीनियरिटी आपके अंदर आ जाए। शुरुआत में ये सब बातों को ध्यान न दें। आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसी कमेंट को करते हैं कि सर हमको गाना निकालना नहीं आता, तो बेसिक तौर पर आप गलत तरीके से रियाज करते हैं, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है। हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पर उनके साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं मैं। मिलते हैं ट्यूटोरियल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक सभी साथी चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें और संगीत सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।